साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को हैरान तो करके रखा है, लेकिन साथ में आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ था उन जख्मों को फिर से ताजा कर दिया। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। हालांकि आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वो हम भूले नहीं और ना कभी भूल सकते हैं, लेकिन आज के इंसिडेंट ने एक सवाल पैदा कर दिया। कोलकाता में फीमेल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के होने के बावजूद भी क्या कोलकाता में लड़कियां, औरतें, हमारी माएं, हमारी बहनें सेफ है या नहीं? पीएनएन के आज के एपिसोड में उदासी भी है, गम भी है, गुस्सा भी है, कानून किस तरह काम करता है हमारे हिंदुस्तान में वो भी समझेंगे, उस पर भी बात होगी, और साथ में डर्टी पॉलिटिक्स का गेम किस तरह चल रहा है उस पर भी बात होगी। 25 जून की बात है, यानी वेडनेसडे का दिन। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज जो कोलकाता के कस्बा एरिया में पड़ता है, वहां की एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट को 3 लड़के जबरदस्ती सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में घुसा देते हैं, जहां ये 3 दरिंदे इस मासूम लड़की की इज्जत पे हाथ डालते हैं। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इन 3 में से एक लड़का इस लड़की को हॉकी से मारने लग जाता है। 3 घंटे इस लड़की को उस कमरे में बंद रखा गया, इसका रेप किया गया। लड़की ने इनके पैर पकड़े, मुझे माफ करो, मुझे जाने दो। लड़की सांस नहीं ले पा रही थी, पैनिक अटैक आया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जाने नहीं दिया और मदद के नाम पर बस उसका इनहेलर, जो ज्यादातर अस्थमा पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं, वो दिया गया। इतनी हैवानियत आरजी कार मेडिकल कॉलेज और आज के कोलकाता लॉ स्टूडेंट रेप केस में कुछ सिमिलैरिटीज है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया, यहाँ एक लॉ स्टूडेंट का रेप किया गया। वहां हॉस्पिटल के अंदर ये इंसिडेंट पेश आया, यहाँ लॉ कॉलेज के अंदर। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने ये कांड कर दिया, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ये कांड हुआ। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऐसी ही चीजें होती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप को अपनी बेटी को कुछ सिखाने से भी डर लगे, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजने से भी डर लगे। बहरहाल लॉ स्टूडेंट रेप की इसमें जो 3 एक्यूज्ड हैं, मनोजीत मिश्रा, प्रमीत मुखोपाध्याय, जैब अहमद। अरे वाह, मुसलमान भी। जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारा दिखाने की जरूरत होती है वहां तो एक दूसरे को गालियां देते हो, लेकिन यहां काम गलत करना था तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा ऑन टॉप। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन 3 एक्यूज्ड में से जो एक एक्यूज्ड है मनोजीत मिश्रा, ये एक फॉर्मर स्टूडेंट लीडर है और इसने इस लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया था, शादी का ऑफर दिया था, लेकिन लड़की ने रिजेक्ट कर दिया और इसने गुस्से में आके अपने और 2 दोस्तों के साथ इस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। फिलहाल इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और सिक्योरिटी गार्ड को भी अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके रूम में इन तीनों ने ये कायराना हरकत की थी। अब सवाल ये है, इन्हें सजा क्या मिलेगी और सजा का ऐलान कब तक किया जाएगा? क्योंकि देखिए, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पे जस्टिस एक बटन दबाने से नहीं मिलता। जस्टिस हासिल करने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अरे भाई, लड़ना पड़ता है जस्टिस के लिए यहाँ पे। अब देखिए, निर्भया रेप केस हुआ, नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स हुए। आरजी का रेप केस हुआ, कोलकाता में क्या जबरदस्त प्रोटेस्ट्स हुए। सरकार मजबूर हो गई हरकत करने पे और सिर्फ कुछ महीनों के बाद ही एक्यूज्ड को उम्र कैद की सजा दी गई। हालांकि उसे तो फांसी मिलनी चाहिए थी। बहरहाल आज लॉ स्टूडेंट के साथ ज्यादती हुई और ये मसला इस वजह से लाइमलाइट में आ रहा है क्योंकि कोलकाता में इस बात पर जबरदस्त प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच पिछले 1 हफ्ते में हैदराबाद में एक लड़की का रेप हुआ, उदयपुर में एक फ्रेंच टूरिस्ट का रेप हुआ, पटना में एक माइनर, एक छोटी बच्ची के साथ भी ऐसा हुआ। नेवी पर्सन ने एक लड़की को ड्रग्स दिए और उसके बाद उसकी इज्जत लूट ली। ओडिशा में 17 साल की लड़की के साथ भी ऐसा हुआ। 3 लोगों ने एक औरत को लिफ्ट दी और उसका रेप किया। एक आदमी ने तो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ ऐसा किया। ये तो पिछले हफ्ते के कुछ केसेस ही है जिनका मैंने आपको बताया। लिस्ट तो इससे भी बड़ी मेरे पास पड़ी हुई है। अब कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या इन औरतों, इन लड़कियों के बारे में भी आपने सुना था? नहीं सुना होगा,
क्योंकि इनके मसलों में प्रोटेस्ट्स नहीं हुए, क्योंकि इनके मसलों में मेहनत नहीं की गई, खून पसीना नहीं बहाया गया। अरे यहाँ तो आसाराम बापू को बेल मिल गई जिसने 2003 में एक लड़की का रेप किया और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तो इन लोगों के साथ क्या होगा वो तो आपको भी पता है। अब इन विक्टिम्स का मजाक बनाने की वजह से ही शायद रेप केसेस में इतना इजाफा हो रहा है। अरे तभी तो अमेरिका ने भी अपनी औरतों को हिंदुस्तान में अकेले घूमने से मना किया, ये कहकर वहां खुले में दरिंदे घूम रहे हैं। और इसी वजह से शायद ये शख्स कमोड पे बैठकर गुजरात हाई कोर्ट की हियरिंग ऑनलाइन अटेंड कर रहा है। There you are right. Now, और लर्निंग एडुकेशन स्टार्टिंग से इंडिया फॉर एजुकेशन जिससे इंडिया स्टेट्स है, so the two checks of rupees 5 lakhs each